हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, भारत और चीन आमने सामने है और चीन लगातार धमकी दे रहा है और भारत कह रहा है कि पहले पीछे हटो, पीछे जाओ, चीन को पीछे जाना होगा क्योंकि भारत से पहले उसे अमेरिका जंग में हरा सकता है। ऐसा कहने की वजह ताइवान है जिसे चीन जंग की धमकी दे रहा है। आपको दिखाते हैं कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो कैसे वो बिना लड़े भारत से हार जाएगा। H-6 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, 8 J-16 लड़ाकू विमान, 4 J-10, और 4 J-11 फाइटर प्लेन। 18 सितंबर 2020 सुबह का वक्त, ताइवान। चीन के पास छोटा सा देश ताइवान, जिसके आसमान में चीन के फाइटर प्लेन्स अचानक घुसपैठ करते हैं। ताइवान में चीन की घुसपैठ अब तक की सबसे बड़ी थी, क्योंकि एक साथ ताइवान में 18 लड़ाकू विमान चीन शायद ही पहले कभी भेजे थे। जैसे ही ताइवान को इसकी भनक लगी, उसके सैन्य हवाई अड्डे पर खलबली मच गई और आनन फानन में फाइटर प्लेन्स के पायलट पोजीशन लेने लगे। सवाल उठता है कि भारत से तनाव के बीच चीन ताइवान को क्यों धमकाया? ऐसा क्या हो गया जिससे जिन पे इतने नाराज हो गए कि उन्होंने 18 लड़ाकू विमान ताइवान भेज दिए। सवाल यह भी है कि क्या चीन में इतनी ताकत है कि वो एक साथ भारत और अमेरिका दोनों से दुश्मनी मोल ले? क्योंकि अगर चीन ताइवान पर हमला किया तो फिर उसका सामना दुनिया की महाशक्ति से हो सकता है। चीन ये सब जानता है, फिर भी वो अमेरिका को उकसाने की हिमाकत क्यों कर रहा है? ये समझने के लिए चीन के खिलाफ अमेरिका के अभेद्य किले में तब्दील हो रहे ताइवान को देखिए, जहां गुरुवार को अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री कीथ क्रेच ताइवान पहुंचे। कोरोना काल में मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने वाले कीथ क्रेच पिछले 4 दशक में ताइवान पहुंचने वाले सबसे अनुभवी अमेरिकी मंत्री हैं। कीथ क्रेच अमेरिका के आर्थिक विकास, ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रालयों के भी सहायक मंत्री हैं, जो 3 दिन की अपनी ताइवान यात्रा में राष्ट्रपति साई इंग वेंग से मुलाकात करेंगे। इससे पहले अगस्त महीने में अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री एलेक्स एजर ने ताइवान की यात्रा की थी। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लिहाजा वो ताइवान में बढ़ती अमेरिकी दिलचस्पी से इतना नाराज हो गया है कि उसने अपने 18 लड़ाकू विमान ताइवान स्टेट में भेज दिए। ताइवान में अमेरिकी मंत्री की मौजूदगी में चीन ऐसा करके ये दिखाने में लगा है कि अमेरिका आग से खेल रहा है। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमेरिका को धमकाते हुए कहा कि वो ताइवान से दूर रहे, वरना पछताएगा। 中方的边防部队一贯严格遵守两国间的协定和协议，致力于维护中国领土主权，维护边境地区的和平安宁。 अमेरिका को धमकाने के लिए ही चीन ताइवान के करीब शक्ति प्रदर्शन में जुट गया है और उसकी वायुसेना और नौसेना के साथ ताइवान के नजदीक वो मिलिट्री ड्रिल कर रहा है।今天开始，中国人民解放军东部战区在台海附近组织实战化演练。这是针对当前台海形势，维护国家主权和领土完整所采取的正当必要性。 चीन की योजना ताइवान को अपने में मिलाने की है, ताकि वो वन चाइना पॉलिसी को बरकरार रख सके और दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी दबदबे को खत्म कर सके।
बात जानता है, इसीलिए उसने ताइवान को मजबूत करना शुरू कर दिया है। अमेरिका और ताइवान जल्द एक डील फाइनल करने जा रहे हैं। अरबों डॉलर के इस रक्षा समझौते के तहत ताइवान को ऐसी मिसाइलें भी मिलेंगी जो चीन के किसी भी हिस्से को मिनटों में तबाह कर देंगी। चीन कई बार ताइवान को हथियार बिक्री का सख्त विरोध कर चुका है, लेकिन अमेरिका अपने सबसे बड़े दुश्मन के करीब ताइवान को अभेद्य किले में तब्दील करने में जुटा है। 近期，美国和民进党当局加紧勾连，频繁制造事端，无论是以台制华，还是挟洋自重，这都是痴心妄想，注定是死路一条。玩活着必自焚。 चीन इस बात से घबराया हुआ है कि अगर ताइवान को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें मिल गईं, तो ताइवान पर कब्जा करने का सपना उसका अधूरा ही रह जाएगा। इसीलिए चीन सीधे अमेरिका को धमकी दे रहा है। 100 से ज्यादा F-16 लड़ाकू विमानों से लैस ताइवान चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की गुलामी मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में चीन की घुसपैठ के बाद उसने 4 घंटों में 17 बार अपने लड़ाकू विमानों को हमले के लिए तैयार करने की ड्रिल को अंजाम दिया। चीन भले ही ताइवान के मुकाबले बड़ी ताकत हो, लेकिन खुद चीन की सेना की रिपोर्ट कहती है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ताइवान को फतह करने की स्थिति में नहीं है। इतनी तैयारियों के बावजूद ताइवान के खिलाफ ऐसे ऑपरेशन चलाना अब भी इस देश की प्राकृतिक भौगोलिक स्थिति के कारण संभव नहीं है। इसके अलावा चीन के लैंडिंग उपकरण और रसद क्षमता भी अपर्याप्त है। लिहाजा अभी ताइवान पर पूरी तरह से हमला करने की औपचारिक युद्ध क्षमता चीन के पास नहीं है। यानी बार बार धमकी देने वाला, अपने हथियार दिखाने वाले चीन के लिए भारत छोड़िए, ताइवान जैसे छोटे देश पर हमला करना भी उसके बस की बात नहीं है। ऐसे में जब ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा हो, तो जिनपिंग के लिए ये मिशन इम्पॉसिबल ही साबित होगा। लेकिन यहाँ 2 अहम सवाल है। पहला, अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो क्या अमेरिका जंग में कूदेगा? चीन और ताइवान का तनाव भारत के लिए कितना फायदेमंद है? अमेरिका में जल्द चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए चीन पर दबाव डालकर ट्रंप ये साबित करने में लगे हैं कि चीन को लेकर उनका रवैया प्रतिद्वंदी जो बाइडेन से सख्त है। इसीलिए अमेरिका ताइवान को AGM-84HK स्लैमर मिसाइल देने जा रहा है। हवा से जमीन पर मार करने वाली इस मिसाइल को बोइंग कंपनी ने बनाया है। ये चीन के किसी भी हिस्से पर सटीक निशाना लगा सकती है। ताइवान की समुद्री सीमा में चीन दबाव बढ़ा रहा है, लेकिन ये मिसाइल हासिल करने के बाद ताइवान चीन के किसी भी वॉरशिप को पलक झपकते ही तबाह कर देगा। चाइना और ताइवान के बीच में युद्ध छिड़ता है तो इसका एस्केलेशन होगा और अमेरिका भी इसमें शामिल होगा। ताइवान और अमेरिका के जो संबंध हैं वो बेहद गहरे हैं। यूएस ताइवान सिक्योरिटी रिलेशंस 1979 के तहत अमेरिका ताइवान को सारी सैनिक सामग्री प्रोवाइड कराता है और अब अमेरिका ऐसा लगता है कि अपनी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी की पॉलिसी को पीछे छोड़कर ताइवान के प्रति स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी की पॉलिसी को अपनाएगा, जिसमें कि वो ताइवान को हर तरह की मदद देगा। ताइवान के पक्ष में अमेरिका युद्ध भी लड़ेगा और ताइवान को आगे चलकर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अमेरिका मान्यता भी दे सकता है। और अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को यदि सफल होना है तो ताइवान को जो है स्वतंत्र रूप से राष्ट्र के रूप में बने रहना बेहद आवश्यक है। यानी ताइवान के पास हथियार भी हैं और भौगोलिक एडवांटेज भी, लेकिन फिर भी चीन से मुकाबले के लिए उसे अमेरिका की मदद की दरकार होगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ताइवान की मदद के लिए अमेरिका आगे आएगा? क्या भारत से पहले अमेरिका चीन को हराएगा? चीन अपनी विस्तारवादी नीति के कारण पूरी दुनिया में अकेला पड़ गया है। अमेरिका हो या फिर चीन के दूसरे पड़ोसी देश जापान या फिर वियतनाम, सभी उससे परेशान हैं और इसीलिए ये सभी देश चीन की दादागिरी से निपटने में जुट गए हैं। जापान भी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में लग गया है, तो वहीं बाकी देश एकजुट होते दिख रहे हैं। यानी आने वाले दिनों में चीन के खिलाफ एक पुख्ता गठबंधन बन सकता है, जो चीन को सबक सिखाने वाले देशों की मदद कर सकता है, जैसे भारत, जो लगातार चीन को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर चीन का ताइवान वाला फ्रंट खुल गया तो इसका भारत के साथ उसके तनाव पर क्या असर होगा। चाइना के ऊपर अमेरिका के द्वारा किया गया हमला चाइना के लिए ताइवान स्ट्रेट में एक तरीके से अनसस्टेनेबल होगा और चाइना मल्टीपल फ्रंट की स्थिति को डील नहीं कर सकता,
क्योंकि चाइना के पास जो ईस्टर्न थिएटर कमांड और वेस्टर्न थिएटर कमांड के बीच में एक जो विभाजन हो जाने की स्थिति में, टू फ्रंट वॉर की स्थिति में, जो कि एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर स्थित हैं, चाइना के लिए ये बेहद दुष्कर कार्य साबित होगा कि वो ऐसी स्थिति में विजय हासिल कर सके। तो यदि ताइवान स्ट्रेट में जो है चाइना के विरुद्ध अमेरिका कोई कार्रवाई करता है तो इससे चाइना को एक बहुत ही बड़ा सेटबैक लगेगा और चाइना की पराजय एक तरीके से दोनों ही थिएटर्स में सुनिश्चित हो जाएगी और ये भारत के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा। और भारत और चाइना के बीच में भी यदि युद्ध छिड़ता है एट द सेम टाइम तो भारत को चाइना के ऊपर विजय हासिल करने में काफ़ी सहायता मिलेगी, काफ़ी आसानी होगी। चीन का इलाज दुनिया ढूंढ रही है, सभी देश भारत की तरफ देख रहे हैं, उससे प्रेरणा ले रहे हैं, लेकिन जो हालात बन रहे हैं उससे तो यही लगता है कि कहीं भारत से पहले अमेरिका चीन को न हरा दे।